DVR ले गए कैमरे का। अगर एक महीने में 2 बार रेंडमली चोरी हो रही है तो 15 दिन के गैप के अंदर काफ़ी बड़ी बात है। स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और 2-4 को पुलिस अगर पकड़ेगी तो आगे और भी सुधरेगी। हम लोग इस पर कुछ लगाना पड़ेगा ताकि अपना हम सेफ्टी कर पाए, क्योंकि हम रात भर यहाँ तो बैठ नहीं सकते। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ECG और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ विजय एनक्लेव में और यहाँ पर एक बिल्डिंग है और एक इस बिल्डिंग में जो है ट्रैवल का जो कार्यालय है वो यहाँ पर बना है। तो आज सुबह जो है वो यहाँ पर एक चोरी होती है और पीछे अगर आप गेट देख पाएंगे तो आपको मैं गेट दिखाऊंगा कि जो शटर है वो खुला यहाँ पर पाया जाता है, जो शीशा है वो टूटा हुआ। तो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या जो है वो चोरी हुआ है और इस कार्यालय में जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे इस सारी घटना के बारे में जानेंगे। हालांकि इस मामले की जो FIR है वो दर्ज कराई जा चुकी है और उस बिल्डिंग में पहले भी जो है वो कई बार चोरियां हुई हैं, लेकिन चोर जो है वो नहीं पकड़े गए हैं। तो फ़िलहाल हम इस बिल्डिंग को आपको दिखाते हैं, यहाँ पर क्या क्या चोरी हुआ है वो आपको दिखाते हैं, ऑनर से बात करते हैं और दूसरे बिल्डिंग वालों में से भी हम बात करते हैं कि उनके यहाँ पर भी क्या क्या चोरी हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जैसे ऑनर पहुंचते हैं, शटर आधा खुला हुआ है, शटर के अंदर जो कांच का गेट लगा हुआ है वहां पर भी आप देख सकते हैं कि कांच के गेट में जो कांच है वो भी टूटा हुआ जो है वो आपको नज़र आएगा। तो जैसे ही शटर खोलने की कोशिश की जाती है वो कांच का दरवाज़ा भी खोला जाता है और ये कांच का दरवाज़ा जो है वो यहाँ पर टूटा हुआ आपको नज़र आएगा। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कांच है वो यहाँ पर टूटा हुआ, दरवाज़ा जो है वो भी थोड़ा बहुत टेढ़ा जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये चेयर है जिस पर वो चढ़ते हैं, ये देखिए। तो जूतों के निशान जो है वो भी आपको इस चेयर के ऊपर नज़र आ रहे होंगे। तो साफ साफ ये जूतों के निशान आपको दिखाई देंगे कि इससे पता चलता है कि चोर ने जो है वो जूते पहने हुए थे और चोर इस चेयर पर चढ़कर सबसे पहले चुराता है DVR। ये देख सकते हैं आप कैमरे CCTV की जहाँ पर DVR लगी हुई थी वो चुरा लेता है। तो देखिए चोर जो है वो DVR भी अपने साथ चुरा कर ले जाते हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि चोर जानता है कि CCTV जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप एक काउंटर देख सकते हैं, इस काउंटर में जो है वो कैश था तो वो भी चोर जो है वो चुरा कर ले जाता है। तो काउंटर से कैश जो है वो भी चोरी होता है। तो जो ऑनर है जो यहाँ पर रहते हैं उनसे हम बात करेंगे कि कितना कैश जो है वो चोरी यहाँ से हुआ है। और ये देखिए ये जो यहाँ पे एक लकड़ी की अलमारी बनी हुई है, यहाँ पर भी जो कुंदा है वो टूटा हुआ आपको नज़र आएगा। तो इसको भी खोला जाता है और यहाँ पर टॉप फ्लोर में मैं दिखा रहा हूँ कि कुछ दिन पहले की, हालांकि ये घटना आज की नहीं है, कुछ दिन पहले की घटना है। ऊपर जो स्प्लिट AC लगे होते हैं उसके जो आउटर हैं वो 2 आउटर जो हैं वो भी यहाँ से चोरी हो जाते हैं। 3 में से 2 आउटर यहाँ से चुरा लिए जाते हैं। मीटर सबसे नीचे मीटर लगे तो मीटर के बॉक्स के ऊपर जो ढक्कन होते हैं वो भी चोरी हो जाते हैं। यहाँ पे पहले भी चोरी हुई है, 3-4 साल से कंटिन्यू हो रहा। पहले हुआ बाथरूम के यहाँ चोरी हुई, बाथरूम के सिंक निकाल ले गए, वो कम्बोर्ड निकाल ले गए। उसके बाद में पुलिस को PCR आया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर अभी रिसेंटली हुआ चोरी, इनके यहाँ से हुआ, AC के वायर काट ले गए। फिर नीचे DTDC का ऑफिस है वहाँ से वायर काट ले गए। और अभी जो है रिसेंटली हमारा AC उठा ले गए, नया AC था, आउटर ले गए। फिर कंप्लेन किया था, फ़ोटो भी दिया था जिसने चोरी किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर आज सुबह ही फिर चोरी हो गया। आज कैश पड़ा हुआ था 25,000 रुपये हमारे पास, वो 25-26 हज़ार आसपास होगा, वो चोरी हो गया। और DVR ले गए कैमरे का और ये नुकसान कर गए जितना आपको दिखाया वो। क्या मांग करना चाहेंगे पुलिस से? चोर पकड़े जाएं, बाकी सामान तो क्या ही मिलना हमारा, कोई बात नहीं, बाकी चोर पकड़े जाएं कहीं और ना हो। अभी सिस्टम लेके जाते तो ये हमारे यहाँ से तो AC के पाइप ही काट के ले गए थे 2। फिर हमने आउटडोर उतार दिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि आउटडोर ना ले जाए। अभी आपने देखा होगा नीचे मैंने जाल बना के वो आउटडोर लगाए हैं, क्योंकि पहले जाल नहीं था, एज इट इज़ ही लगे हुए थे। तो पूरे गर्मी नहीं हुए, थोड़ी सी सर्दी स्टार्ट हुई तो पाइप ही काट के ले गए। पहले एक का लेके गए फिर दूसरे का ले गए। अलग अलग चोर है, मेरे तो कोई अलग
रैंडम कोई लड़का लेके काट के लेके चला गया था। अब इनका कोई और लड़का है। सुबह सुबह चोरी करते हैं, सुबह ये भी नहीं कि रात को करते हैं, सुबह। लास्ट टाइम किए थे 6:47 पे। अच्छा हमने वीडियो भी दी थी पुलिस को। दिन के टाइम। अच्छा, दिन में भी होती है? दिन के टाइम मॉर्निंग का टाइम होता है, पब्लिक तो चल ही रही है रोड पे और पब्लिक को नहीं दिख रहा कि यहाँ से कोई बंदा आउटडोर लेके जा रहा है, तो खुली वाली बात होगी कि आप देखो दिन रात में समझ में आता है नहीं बंदे यहाँ पे घूम रहे फिर रहे, पर दिन के टाइम पे दिन में चोरियाँ हो रही है। हर बार अब पता नहीं पुलिस ढूंढना चाहती है या नहीं, वो तो पुलिस जाने ना। हमने फोटो भी दे दी है पुलिस को कि ये चोर है। उसके बाद भी अभी तक एक कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो आज आए थे 3-4 बार आए पुलिस वाले, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक। बताएंगे बस पर या क्या वजह है, कौन कर रहा है? पेट्रोलिंग वालों को तो पता ही होगा, मेरे को लगता है शायद, बाकी वो जाने। लेकिन पुलिस व्यवस्था तो ठीक नहीं है अभी। बस आज भी बता के गए कि बताएंगे आपको। अच्छा, बाकी क्या होगा बताएंगे से क्या आगे नहीं होगा, कुछ नहीं आप बताएंगे से आगे कुछ जवाब नहीं मिलता है? नहीं, अभी तक तो कोई जवाब नहीं है जी। अब देखो आगे क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, ठीक। क्योंकि अभी तो ऐसी ही गई है, बाद में और कुछ भी जा सकता है, सिस्टम भी चले जाएंगे। पैसे क्यों रखे हैं? वो मतलब हम अपने ऑफिस में अपना सामान नहीं रखें, घर वापस ले जाएं। 20-25 हज़ार तो ऑफिस में पड़ा ही रहता है सब। क्या मांग? कि इसको एक्टिवली काम करें, इस पे अपना जो कार्रवाई है थोड़ी रफ्तार बढ़ाएं, क्योंकि अगर एक महीने में 2 बार रेंडमली चोरी हो रही है तो 15 दिन के गैप के अंदर काफ़ी बड़ी बात है। ये अंडरग्राउंड कराना पड़ा, मेरा कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा लगा है, क्योंकि कॉपर पूरा मीटर का आपको पता है, ये 1000 रुपये मीटर का आता है। 10 मीटर की वायर करना, गैस लीकेज होना, पूरा बहुत नुकसान होगा। बस शिकायत लेके जाते हैं जी, बोलते हैं ठीक है मैं ढूंढूंगा, कोई अपडेट नहीं आता उनके यहाँ से। तो अभी तक एक भी चोर पकड़ पाई है पुलिस? नहीं, अभी तक तो नहीं कोई आते। रिकवरी नहीं हुई? कोई रिकवरी नहीं है, 1 रुपये की रिकवरी नहीं है। अच्छा। तो अब कितना डर लगता है, क्योंकि आपका जरूरी सामान होता अब है? इतना डर हो गया कि मुझे पर्सनली हम लोग इस पर कुछ लगाना पड़ेगा ताकि अपना हम सेफ्टी कर पाए, क्योंकि हम रात भर यहाँ तो बैठ नहीं सकते हैं। या रात भर बैठे हम कितनी तो हम लोग काम करेंगे, चौकीदारी करेंगे। अब ऐसा नहीं कि इतनी बिल्डिंग के लिए अगर 15-20 हज़ार चौकीदारी, लेकिन वो भी सही नहीं है, उस पर क्या भरोसा कर सकते हैं। तो पिछले 1 महीने में 2-3 बार, दूसरी बार हो गई है। डर की तो बात ही है, चलता फिरता रोड है, इसमें आप किसी एक को ब्लेम करके आप कुछ तो कर नहीं सकते। दूसरी बात ये है, मेरा तो फ्रेंड का ही ऑफिस है और मैं रेगुलर आना जाना लगा रहता है मेरा, और मैं पीछे रहता हूँ। तो इसमें एक चीज़ है कि इनका पहले एक एसी का जिस दिन लगवाया उसी दिन शाम को गायब। एसी के ऊपर हमने फिर जाल में लगवाया, आप देख सकते हैं ऊपर। उसके बाद अभी रिसेंटली 2 बार चोरी अभी हो चुकी है इस टाइम पे, जिसमें कि ऊपर ऑफिस है 3rd फ्लोर पे, 1 महीना पहले हुई थी, जो आपने कवर किया होगा कि उसमें क्या करा इन्होंने। कुछ दिन पहले तो उन्होंने वैसे चोरी कर ली, कुछ एसी के वो सब चोरी कर लिए। उसके बाद कल जो रात को किया वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, शीशे वगैरह तोड़ दिए कुछ। अगर कोई एक एम्प्लॉय भी होता बाय चांस तो उसकी जान पे बन सकती थी। अंदर इस मेन रोड पे इस बिल्डिंग में पहले से हाईलाइटेड है, तो यहाँ पे काफ़ी चोर हो चुके हैं, इसका हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला और कंटिन्यू होती है। जो दारू पीने वाले या नशेड़ी जो भी घूमते भी होंगे, एक्सरसाइज किसी ने भी की है उसका तो मैं क्या बताऊँ, पर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। अदरवाइज़ पुलिस तो बोलती है कि हम पेट्रोलिंग करते हैं, कंटिन्यू रात डे नाइट करते हैं, जो बीट वाले ऑफिसर्स हैं या जो भी है, पर उसके ऊपर कोई हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। एटलीस्ट मैं यही कह सकता हूँ, पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिले तब मैं बताऊँगा कि भाई यहाँ कुछ हुआ है। पुलिस का होना ना होना एक बराबर लग रहा है फिलहाल तो यही कह सकते हो आप। इस चीज़ में हम यही कह सकते हैं कि है नहीं है, हमारे लिए कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया तो हमारे लिए तो नहीं है, सिंपल सी बात यही है। बाकी आप देख ही सकते हो, अब ये हम नहीं कर सकते कि भीड़ इकट्ठा करके रोड जाम कर दें। वो एक अलग सांप्रदायिक चीज़ नहीं है। वो ये है कि जो आम जनता है वो भी दुखी होएगी, वरना ये हम भी कर सकते हैं, दुनिया करती आ रही है। बैठ जाओ रोड के ऊपर, आप सारे आ जाएंगे, MLA MP। हम तो ये चाहते हैं प्रेस के माध्यम से कि जो प्रेस की इंपॉर्टेंस है वो दुनिया को पता है, उस इम्पोर्टेंस का हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि भाई उस इम्पोर्टेंस के ज़रिए हमारा कुछ सॉल्यूशन मिल जाए हमें, और आगे से ये काम ना हो। चलो पहले हो गया ठीक है, नो डाउट, बट आगे ये काम ना हो, क्योंकि हर कोई है, स्टाफ है हमारे पास, फीमेल्स भी हैं, हर चीज़ है यहाँ पे, तो शाम तक भी काम करते हैं या 7-8 बजे तक भी हैं, और ये पूरी बिल्डिंग में ऑफिसेज ही हैं। तो इस चीज़ के लिए हम चाहते हैं कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, और 2-4 को पुलिस अगर पकड़ेगी तो आगे और भी सुधरेंगे। अगर वो 2-4 ही नहीं पकड़े गए तो फिर तो कह नहीं सकते ना। तो इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए कुछ एक्शन लिया जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। इस बिल्डिंग में बीते कुछ महीनों में जो है वो कई बार चोरी हुई है, और आज सुबह ही यहाँ से DVR और 25,000 कैश जो है वो चोरी हो जाता है। पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज की जाती है और पहले भी दर्ज की गई है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। तो यहाँ के जो ऑनर है उनसे भी हमने बात की, उन्होंने क्या कहा इस चोरी के बारे में, और जो दूसरे लोग बिल्डिंग में रहते हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, विजय एन्क्लेव।